अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहिएगा। यदि द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब हमें k का मान ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान देना कि प्रश्न को यदि आप सही से नहीं पढ़ोगे तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। प्रश्न को पहले समझो, फिर आप उसको हल करने की कोशिश करो। कई बार रिपीट करोगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम में आप सही समय पर और सही तरीके से आप पढ़ पाओगे। हम क्या कहें, इसमें प्रश्न में क्या है कि क्वेश्चन दिया है, एक बहुपद है, वो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर 4x और प्लस के। ये बताइए इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। लिखा भी है द्विघात बहुपद। इसमें k की जगह पर कोई अंक आना चाहिए और वह k का मान ही पूछा है। और इसमें एक और चीज दिया है कि जो शून्यक हैं उनके वर्गों का योग दे दिया है 20। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हम तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद है ये याद रखिएगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर बीच बीच में आप रोक कर इसको लिख सकते हो, याद रखिएगा। तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर भी यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ये बताइए एक्स के पहले कोई अंक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ कोई अंक न दिखाई दे वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब ए की जगह पर क्या है, 1 है। ए का मान क्या है, 1 है। अब यहाँ x है, यहाँ भी क्या x है, यहाँ 4 है, यहाँ पर b है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि b की जगह पर हम -4 लिखेंगे। क्यों -4 लिखेंगे, क्यों नहीं हम +4 लिखते हैं, ये ध्यान देना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स और प्लस क्या लिख सकते हैं a। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो ये बताइए b की जगह पर यहाँ क्या है, -4 है, -4 है। हमने प्लस और माइनस बोला यहाँ पर किया, तो हम गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस में गुणा करने से क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ माइनस हमारा आ गया, तो हमारा d बराबर -4। c का मान देखिए, c की जगह पर क्या है, दोनों का चिन्ह प्लस में है, तो c की जगह पर हो गया k। आपने कंपेयर कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग। ठीक है, तो 2 शून्यक होते हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो ध्यान देना है, यहाँ से हम शून्यकों का योग निकाल लेंगे, शून्यकों का योग निकाल देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देंगे। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब आइए माइनस तो चिन्ह लिखेंगे, b का मान क्या है, -4 है, और a का मान क्या है, ध्यान देना 1 है, हमने 1 लिख दिया। तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4। अब आएंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a होता है। c की जगह पर क्या है, k है, a की जगह पर क्या है, 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, अब k लिख दिया। ये हमारा जो कंपेयर किए हैं ABC, वहाँ से हम शून्यकों का योगफल भी निकाल लिए और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिए। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अभी आप देखिए क्वेश्चन अभी हल करना बाकी है। इसमें एक पॉइंट दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग 20 है और हमें k का मान निकालना है। तभी हमें k का मान निकालना है, k का मान कितना आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब अल्फा एक शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है, और इनके वर्गों का, तो पहले हम वर्ग करेंगे दोनों का, और फिर बीच में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह। तो ये हो गया शून्यकों के वर्गों का योगफल, कितना दिया है, 20 दिया है। कथन में ही सब कुछ है। योग का वर्ग और वर्गों का योग में अंतर होता है। योग का वर्ग कहेगा तो हम जोड़कर स्क्वायर करेंगे, और वर्ग का योग कहेगा तो पहले हम वर्ग करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ कहा है वर्गों का योग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है, 20। ये दिया है कंडीशन में। अब ये बताइए, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपने जाना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो हम इसका फार्मूला उसी रूप में लगाएंगे जिस रूप में हम इनका मान निकालें। ठीक है, इसका 2 फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। तो ये बताइए हमें इसमें अल्फा प्लस बीटा मिला है कि अल्फा माइनस बीटा मिला है,
तो हमें प्राप्त हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो हम ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे ए प्लस बी वाला। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 20 हुआ। ध्यान से देखिएगा, अब ये हम मान क्या कर देंगे, रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 4 आया है, हमने लिख दिया कितना 4, तो 4 का इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 हमने लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, के है, हमने यहाँ के लिख दिया और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे। अब हम इसको मिटा दें, ध्यान से देखिएगा। अब हमें मान निकालना है के का, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, माइनस ये होगा 2k इज इक्वल टू क्या होगा 20 होगा। अब देखिए माइनस 2k यही रह जाएगा, 16 को भेजेंगे तो 20 माइनस 16 हो गया, तो माइनस 2k इज इक्वल टू 20 में से 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 जो है और k के साथ गुणा है, उधर जाएगा तो भाग देगा, तो k बराबर हो जाएगा 4k बटा में माइनस 2, तो k बराबर 2 दूना 4 माइनस 2, k का मान आ गया माइनस 2। यही आपका क्या है आंसर है। तो आप ऐसे सवाल बहुत सही तरीके से एग्जाम में जरूर कीजिएगा। अब आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और ऐसे सवाल, इन सवालों के आधार पर, ऐसे सवालों के आधार पर आप अपनी किताब से जरूर क्वेश्चन बनाइए। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो कमेंट में जरूर